नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस या प्रॉफिट लॉकिंग का इस्तेमाल अगर आप यूज़र सेटिंग्स लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं और कैसे उसमें ट्वीक्स मौजूद हैं। हमने पिछली वाली वीडियो सीरीज में आपको दिखाया था कि यूज़र सेटिंग से आप मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस पे एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो ट्रेड कहीं से भी आए हों। ठीक है, यानी कि अभी अगर आपके सामने हमने ये प्री रेडी रखा हुआ है जहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस की सेल, कुछ ऑप्शंस की बाय, कुछ MCX के ऑर्डर, कुछ NSE के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रखे। ठीक है ना। अब बात आती है कि इन सब का एक कंसोलिडेटेड P&L चल रहा है। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, स्टॉक्सो से या ट्रेडिंग व्यू, मल्टीपल सोर्सेज से बेसिकली आपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रखे हैं। ठीक है, तो यूज़र सेटिंग्स का एरिया जो P&L MTM आपको दिखाता है वो दिखा रहा है आपके ओवरऑल अकाउंट का इस वक्त। ठीक है, तो ये इस वक्त रनिंग है। अब आ जाती है कंडीशंस। अगर आप हैं एक सिंपल यूज़र, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक हैं सिंपल यूज़र जो एक सेकेंडरी प्रोटोकॉल का मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्स लॉस चाहते हैं, ठीक है, मैं इन फील्ड्स को ड्रैग करके आगे ले रहा हूँ जो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगी समझने के लिए। ठीक है, ये फील्ड्स आपके लिए यहाँ पे लगा दी हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस। इस वक्त अगर आप, तो मैंने आपके लिए ये फील्ड्स यहाँ पे लगा दिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस। अगर आप इस पे माउस ले जाते हैं तो वो आपको एक टूल टिप दिखा देता है जो कि एक्सप्लेन करती है कि वो फील्ड किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, या उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इस वक्त हमारे पास है पॉजिटिव M2M। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ओवरऑल अकाउंट, यानी कि ये जो पूरी की पूरी ऑर्डर बुक है या ये पूरी की पूरी पोजीशन साइजिंग है, इस पे एक सेकेंडरी प्रोटोकॉल का रिस्क मैनेजमेंट रहे। यूजर सेटिंग्स कंप्राइजेस ऑफ एवरी ट्रेड दैट इज देयर इन योर अकाउंट थ्रू दी APIs। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें सेगमेंट स्पेसिफिक चले जाएं, ठीक है, यानी कि ये M2M सिर्फ आप NFO पे देखना चाहते हैं, आप अपने इक्विटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग से हम आएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में यहाँ पे आप देखेंगे कि यूज़र M2M एनेबल एक्सचेंजेस, तो इस वक्त सारे एनेबल्ड है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं सिर्फ NFO रख देता हूँ, है ना, एक एक करके समझते हैं। ओके, उसके नीचे एक टिक बॉक्स दिया गया। ठीक है, उसके नीचे टिक बॉक्स क्या है कि ऑन यूजर स्क्वायर ऑफ ओनली अबाउ सेलेक्टेड एक्सचेंज, यानी कि आपके पास दो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। एक हो गया कि सिर्फ M2M वो मॉनिटर करेगा, लेकिन जब वो स्क्वायर ऑफ आएगा तो वो सारों को कंसिडर करेगा। ठीक है ना, तो अब हम इसे और लिमिट कर देते हैं कि ऑन यूजर स्क्वायर ऑफ ओनली अबाउ सेलेक्टेड एक्सचेंज। ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पे यूजर को रिक्वायर्ड होता है कि उसकी सेल, यानी कि मल्टीलेग मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कई सेटिंग्स हमने दी गई हैं जहां पे आप लिमिट ऑर्डर सेल का बाय डिफॉल्ट पहले जाता है फॉर मार्जिन बेनिफिट्स एंड बाय ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑर्डर लगता है, पर कभी कभार डिले देखा जाता है, एक्सचेंज से फिल आने में टाइम लग गया। ठीक है, कभी कभार आपकी प्राइसिंग की लिमिट चेंज मूव ऑन हो रही है, उस केस में आप एक और ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि ऑन यूजर स्क्वायर ऑफ ऑप्शंस होल्ड। ठीक है, वेदर सेल फिल्ड, पार्शियल सेल या 2 सेकेंड्स। मैक्स विंडो जो है इसकी 2 सेकेंड्स है, तो ये लॉन्ग ऑर्डर्स को बाय डिफॉल्ट 2 सेकेंड्स तक होल्ड करेगा, तो आप इस पे रहने दें। ठीक है, ऑन यूजर स्क्वायर ऑफ एक और आपको मिल जाती है। ठीक है, कि ऑन यूजर स्क्वायर ऑफ लीव ऑप्शंस लॉन्ग पोजिशंस ओपन, अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप इसे भी टिक कर देते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको मिल जाते हैं सेकेंडरी पैरामीटर। ठीक है, कि आप अगर स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आपकी एवरेज बाय प्राइस बिलो 5 हो या जो भी XYZ प्राइस हो, या आप चाहते LTP उसके नीचे हो, तब आप उसको होल्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये हो गई आपकी सेटिंग्स और ट्वीक्स, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ हमने क्या सेलेक्ट कर लिया है, वापस से आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है NFO एंड हम चाहते हैं कि NFO के ऑर्डर्स स्क्वायर ऑफ हो जाए। ठीक है, तो आप
यहाँ पे जैसे ही उसको सेव कर लेते हैं, हमारे PNL यहाँ पे मूव होके चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो PNL हमारे सामने चल रहे हैं वो चल रहे हैं सिर्फ NFO के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया 18,000, ठीक है, एंड मैक्स लॉस मान लीजिए 5,000 डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या मैं इसे ऑन द फ्लाई, जैसे मैंने अभी इंसर्ट किया है 18,000, क्या मैं इसे 16,000 कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि ये हमारा स्क्वायर ऑफ अगर होता है फायर तो बहुत अच्छी बात है जल्दी, ठीक है। मैं थोड़ी सी वैल्यू और मॉडिफाई कर देता हूँ। आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे मेरे ग्रिड लॉग्स में मैसेज आता जा रहा है, ठीक है। देखिए 15,600 टच होते ही हमारे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्स इनिशिएट हो गए। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक्सो ने क्या किया, सिर्फ निफ्टी के ही ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट किए, ठीक है। यानी कि हमारी सिर्फ ये जो 4 पोजीशंस थी, अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो बाय और सेल, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 ऑर्डर थे। ये 4 ऑर्डर ही हमारे एग्जिट हुए, रेस्ट आर स्टिल रनिंग, ठीक है। यहाँ पे M2M हमारा फ्रीज हो जाएगा, एवरीथिंग इज स्टैंडिंग स्टिल। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाकी के सेगमेंट्स के ऑर्डर्स आ जाएं तो मैं फिर से अब अपीयरेंस में चला जाता हूं जस्ट इन के, और मैं NSE को क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे NSE का M2M चालू हो गया। ये सारी चीज़ें आप ऑन द फ्लाई चेंज कर पाते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस वक्त चल रहा हूँ नेगेटिव साइड में, तो मान लीजिए कि मैं अगर अपनी वैल्यूज़ इनपुट करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बट उससे पहले मैं एक और मल्टीलेग फायर कर देता हूँ, ठीक है। 1 क्लिक एंड वी हैव एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर, ठीक है। अब ये रिजेक्शन आया है ड्यू टू मेरे मार्जिन की वजह से, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके हिसाब से मेरे पास एक रिजेक्शन आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ जो पोजीशन आई वो आई हमारी ये 2, ठीक है, ड्यू टू मार्जिन इश्यूज, ओके। तो हमेशा आपकी ग्रिड लॉक्स आपकी सहायता करती है, ठीक है ना। आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर नेगेटिव उसमें चल रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि मान लीजिए मैंने इसे डाल दिया 1250, ठीक है, मैक्स लॉस मैंने डिफाइन कर दिया। देखते हैं ये टच हो गया एंड हमारे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर इनिशिएट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि नीचे लिस्ट में हमारे वो 4 स्टॉक आ गए जो इन्होंने एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो अब अगर हम जाके देखते हैं तो हमारी पोजीशंस जो हैं ये न्यूट्रलाइज हो गई हैं, पर हमारी MCX की और रिसेंटली एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हमारे इंटैक्ट हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर और एक पंच कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑर्डर्स पंच हो गए, ओके। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं तो हमारी जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे एग्जिट हो गई हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अदर साइड पे कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ, मान लीजिए चलिए MCX की पोजीशंस रनिंग है, तो हम पहले आ जाते हैं अपीयरेंस पे और हम क्लिक कर देते हैं MCX को, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कई बार या NFO में कि हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो कई बार आपके कैरी फॉरवर्डेड ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है ना, पिछले वाले। आप चाहते हैं कि जब स्क्वायर ऑफ आप फायर करें, ये मैनुअल स्क्वायर ऑफ हो या मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्स लॉस हो, बट जो NRML ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे ये एक ऑप्शन है, आप ये चाहते हैं कि ये सिर्फ आज वाले ऑर्डर्स को करें, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि नन यानी कि NRML ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऑल यानी आपके जितने कैरी फॉरवर्डेड ऑर्डर्स हैं वो भी हो जाएं, तो आपके पास ये भी एक सेटिंग अवेलेबल है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे ट्रेडर के पास पोजीशंस पहले से भी होती हैं। जाहिर सी बात है यूज़र सेटिंग्स है तो आपकी पुरानी पिछली अगली वो सब कंसिडर कर लेगा।
तो ये पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप मैक्सिमम लॉस पे वेट करना चाहते हैं कुछ सेकंड्स का, कि मान लीजिए उसने टच किए जस्ट इन केस ऑफ फ्री ट्रेड एंड ऑल, तो आप यहाँ पे 2 सेकंड 5 सेकंड जो आप चाहें। प्रॉफिट लॉकिंग भी कुछ इसी तरीके से काम करती है एंड प्रॉफिट ट्रेलिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ फीड कर देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका 2000 पहुँचा तो 200 रुपये पे प्रॉफिट लॉक हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपका काम चलता है। अब अगर बात करें तो हमारे पास है MCX की पोजीशंस, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, MCX पे आ जाते हैं एंड हमारी MCX के जो ऑर्डर है, अब मैं कर रहा हूं एक मैनुअल स्क्वायर ऑफ फायर, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही मैंने मैनुअल स्क्वायर ऑफ क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शंस एक और आ गया, ठीक है ना। MIS पोजीशन, CNC पोजीशन टुडेज ओनली, ठीक है, NRML पोजीशन, ठीक है। NRML की सेटिंग यूजर ग्रिड से चेंज हो सकती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी टुडे एंड ऑल, ठीक है। वो वहां से आप जो चेंज करेंगे वो उसे कंसिडर कर लेगा, ठीक है। तो मैंने फायर कर दिया स्क्वायर ऑफ एंड मेरा यूजर स्क्वायर ऑफ एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, ओके। ये मेरा सेगमेंट स्पेसिफिक स्क्वायर ऑफ था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सब तो ज़ीरो हो गया, ये वाला क्यों नहीं हुआ। ये हमने डिलिबरेटली एग्जीक्यूट किया हुआ था आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे जब अपीयरेंस में मेरा MCX है और साथ साथ उसका बॉक्स भी टिक्ड है, तो मैनुअल स्क्वायर ऑफ पे भी वो कंट्रोल लागू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक बेहतर तरीके से एक सेकेंडरी प्रोटोकॉल का रिस्क मैनेजमेंट, यानी स्टॉक्सो, ना ही सिर्फ आपने जो ट्रेड्स स्टॉक्सो से एग्जीक्यूट किए हैं वो सेफगार्ड करता है, बल्कि जो ट्रेड्स आपके पहले से एग्जिस्ट करते हैं या आप मल्टीपल चैनल्स के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, उस पे भी आप एक रिस्क मैनेजमेंट की फैसिलिटी चाहते हैं, तो स्टॉक्सो उसका भी ध्यान रखता है। यानी स्टॉक्सो की ये खासियत है कि सिर्फ अपने एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स नहीं, बल्कि एक जेनरिक चैनल से सेकेंडरी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने में भी आपकी सहायता करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा एंड आगे हम और भी सीरीज आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें जो एसेंशियल हैं वो समझना आसान हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।